गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मैं आपके लिए फर्स्ट स्लिप ले रही हूँ। आपके लिए फर्स्ट स्लिप है, इसमें दोहा है और ये दोहा है, सब सन बुझाई बिद धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत एह जीतई रन सोय। यहाँ आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की बात की गई है। यूनिवर्स ने अपना जो भी आपकी स्क्रिप्ट थी, हम सब स्क्रिप्ट लेके आते हैं, डिवाइन हमारी स्क्रिप्ट लिख देते हैं, तो उस स्क्रिप्ट के तहत अब डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझाया जाने लगा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू किसकी होनी चाहिए थी, हकीकत में तुम्हारे लिए कौन था और तुम्हें उसकी ओर जाना है। यानी आपकी वैल्यू उनको समझाई जाने लगी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर हैप्पीनेस आएगी तो फिर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस तुम्हारे पर्सन की तरफ जाके ही मिलेगी। ये आपके पर्सन को समझाया जा रहा है। नेक्स्ट स्लिप में भी इसमें भी दो आया है। 22 है, इमोशनल नंबर है, 22 नंबर लिखा हुआ है तो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये दोहा है, सम प्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विद कीन, शशि शोषक पोषक समुझी जस जस अपजस दीन। यहाँ देखिए, यहाँ 22 है और ये दोहा भी चंद्रदेव के बारे में ही है। 22 यानी 2 नंबर चंद्रदेव को रिप्रेजेंट करता है और इस पे दोहा भी ये चंद्रदेव का दिया गया है। मैं जब स्लिप नोट कर रही थी तो मैं ये नहीं देख रही थी कौन सी चौपाई किस नंबर पे जा रही है। डिवाइन का प्लान था, उन्होंने ऐसा ही किया। तो समप्रकाश तब पाक दो, यानी चंद्रमा यानी न्यू मून फुल मून होता है। सनातन में कहा जाता है कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों में ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी तारीफ कर रहा है और कौन उसकी बुराई कर रहा है। तो इस एनर्जी में आपको लाया जा रहा है, आप इस एनर्जी में आने वाले हो, तटस्थ होने वाले हो, आप साक्षी भाव में आने वाले हो, दृष्टा भाव में आने वाले हो, वननेस में आने वाले हो। और नहीं आ रहे तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपकी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप यही है कि खुद को दृष्टा मानो कि इस बॉडी में ईश्वर बैठा है और आप जिस ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं वो हमारे अंदर बैठे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। हम तो सिर्फ दृष्टा हैं और हमें तो सिर्फ देखना है। जो प्रभु की लीला, सुख है तो प्रभु की लीला और दुख है तो प्रभु की लीला, दिन है तो प्रभु की लीला, रात है तो प्रभु की लीला। आपको इसी एनर्जी में आने को कहा जा रहा है और आप अगर इस एनर्जी में हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब यहाँ अगर आप साइंस अप्लाई करेंगे, अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करेंगे तो वो एक प्लानट है और उसमें वो सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंट्यूशंस की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जीज़ की। तो एनर्जीज़ कड़ में है, कड़ में एनर्जी है। यूनिवर्स जो है, ईश्वर जो है वो कड़ में है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आपको सुख दुख में बैलेंस होने की कोशिश करनी है और आप कर रहे हो तो इसका आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो इमोशंस बैलेंस होने की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो पूर्णिमा पे उसे गुरूर नहीं होता और अमावस्या पे वो दुखी परेशान नहीं होता, वो अपने वजूद में फिर भी रहता है। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई आई है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यहाँ कहा गया है, भगवान की लीला के लिए कहा गया है, राम जी के लिए कहा गया है कि वो सबके लिए सुलभ है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों को ही मिलेंगे और कुछ को नहीं मिलेंगे। भगवान तो सबसे मिलते थे, वो ना जातिवाद मानते थे, ना ऊंच नीच मानते थे, वो सबसे मिलते थे। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि इसी वननेस में आपको आना है कि सब सोल हैं, आपको सोल के कॉन्सेप्ट से सबको देखना है। कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो 3D में यानी मटेरियल वर्ल्ड में उसको उसकी टोन में जवाब देना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि 3D में कोई आपके साथ गलत कर रहा है फिर भी उसको नमन करो, उसको नमन करो, दिल से करो, दिल से ये मानो कि वो आत्मा भी ईश्वर ने बनाई है, बट उस पर मैट्रिक्स की लेयर आ गई है, इसलिए वो इस तरीके से कर रहा है। और वो जो कुछ भी कर रहा है ये पास्ट बर्थ में आपने उसके साथ किया है, इसलिए दिल ही दिल में उसको प्रणाम करके उसको माफ़ी मांगो। लेकिन सामने इस मटेरियल वर्ल्ड में उसके साथ उसी टोन में बात करो जिस टोन को वो समझता है। क्योंकि अगर आप 3D में भी उससे उस टोन में बात नहीं करेंगे तो फिर वो 3D में परेशान करेगा, और 3D में जब आप परेशान हो गए तो फिर आपकी इनर पीस भी जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय होगी। अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि 3D में आप ऐसे लोगों को उनकी टोन में जवाब देते रहें जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको माफ़ करते रहें। दिल से माफ़ करना है आपको। अपने फोरहेड में जो आपका थर्ड आई है और जो आपका हार्ट चक्र है उसको संभाल के रखना है। दिल से कोई अपना दोषी नहीं है। जैसे कि
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अंदर से आपको इस एनर्जी में रहना है, ना राग ना द्वेष, ना अटैच ना डिटैच, इसमें रहना है। लेकिन सामने जो जैसा बात कर रहा है आपको उस तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, ये है कनकौ पुनि पशान ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। कनकौ पुनि पशान ते होई यानी कनक यानी सोना, सोना फिर से पाषाण बन सकता है, सोना फिर से पत्थर बन सकता है अगर अगर सही तरीके से, यानी यहाँ एक बात कही गई है, सोना फिर से पत्थर बनने की बात आप अगर लॉजिक अप्लाई करेंगे तो रीडिंग कोई समझ नहीं आनी। बात इंट्यूशन की होती है, एनर्जीज की बात होती है कि पारस किसी पत्थर को छू के सोना बना देता है, तो अगर इंसान के कर्म खराब होते हैं ना, कि वो अर्श से फर्श तक जाता है, फर्श से अर्श तक उसका सीक्वेंस चलता रहता है जैसे उसके कर्म होते हैं। तो जा रहे हो सहज ना परिहर सोई, यानी अब जो ऐसे लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, जिनको दूसरों के सुख से दिक्कत होती है, तो वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, प्लीज़ आपको उनसे बचना है, ध्यान रखना है। कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऐसे लोगों के साथ आपको रिएक्ट कैसे करना है। सामने आपको उसी टोन में जवाब देना है और अंदर से ये मानना है कि ये सोल है, अवेयरनेस के साथ उनको जवाब देना है। अंदर से आप इनर पीस खराब नहीं करनी है आपकी। आप तो हैप्पीनेस में रहिए कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये नादान बंदा है लेकिन ये मेरी पीस को खराब करे, उससे बेटर है इसको रिप्लाई करो। तो अब बाहर से आपको रिएक्ट करना है, अंदर से आपको पीस में रहना है, क्योंकि कनिको पुनि पशान ते होई। कनक यानी यहाँ पे सोना कहा गया। उस कनक के कई मीनिंग आते हैं। फ्लोर को भी कनक यानी आटे को भी कनक कह दिया जाता है। तो यहाँ सोने का है, सोना पुनि पशान ते हो, यानी सोना फिर से पशान हो सकता है। फिर से पशान मतलब फिर से पाषाण बन सकता है। वो फिर हो सकता है किसी लायक न रहे अगर उसकी कद्र ना की जाए, उसको ठीक से सुरक्षित ना रखा जाए। तो आपके जितने भी गुण हैं, अपने गुणों को हमेशा तराशते रहें, अपनी स्किल को तराशते रहें। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी स्किल नहीं तराशेंगे तो फिर ये खो जाएगी, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और आपका जो वजूद है वो आपकी स्किल है। आप अपनी स्किल पे, अपनी हॉबी पे वर्क कीजिए, उसे अपना प्रोफेशन बनाइए। ये यहाँ कहा गया है, अपनी स्किल को तराशिए और तराश के उसे प्रोफेशन बनाइए। अगर आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज है तो अपनी हॉबी पे वर्क कीजिए। आप जितनी शिद्दत से वर्क करेंगे आप ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे यहाँ 1-2 लाइन याद आ रही हैं कि एक तो ये है कि मेरे जुनून का परिणाम ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का परिणाम ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर ज़रूर निकलेगा। सेकंड है कि सुरमे की तरह पीसे गए हैं हम, सुरमे की तरह पीसे गए हैं हम, सुरमे की तरह पीसे गए हैं हम, तब जाके लोगों की निगाहों में चढ़े हैं हम। तो ये 4 लाइनें आप याद रखिएगा, तो आपका मोरल कभी डाउन नहीं होगा। आप बार बार कोशिशें कर पाएंगे। ट्राई अगेन, लास्ट इन सक्सेस। तो ये आपसे कहा गया कि आप अपनी स्किल को अगर तराशेंगे नहीं तो फिर खो जाएंगे कहीं भीड़ में। और आप अपनी स्किल को अपनी हॉबी को तराशते रहेंगे तो फिर आप पारस बनेंगे। फिर आप दूसरों को, जिस पत्थर को छू देंगे वो सोना बन जाएगा। ये आपके लिए कहा गया है। आपकी क्वालिटी आपको बताएगी कि आप इतने हो, ऐसे हो, और आप खुद को समझ नहीं रहे हो। आप कहीं आपका ध्यान अपनी हॉबी से हटके, आपकी स्किल से हटके कहीं और है। तो ध्यान अपनी स्किल पे लगाइए और उसे तराशिए, क्योंकि आपको कोहिनूर बनना है, आपको पारस बनना है। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लिप में इसमें नंबर 1 है, यानी कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपने इस रीडिंग पे थोड़ा ध्यान दिया हो तो आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, अब मैं अपनी हॉबी पे वर्क करूँगा, तो ये आपकी न्यू बिगनिंग होगी। ये चौपाई है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ आपसे ये कहा गया है कि आप अगर अपनी हॉबी पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको अगर कोई हो सकता है आप अपने किसी ट्रेनर का वेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे कोई एक्सपर्ट पर्सन मिल जाए जो मेरी हॉबी को तराश दे। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको मिल जाएगा। डिवाइन से मांगिए कि हे ईश्वर मुझे दीजिए कोई ऐसा पर्सन जो मेरी हॉबी को तराश दे, मेरी स्किल को तराश दे और मैं उसमें कुछ कर पाऊँ। और ईश्वर से मांगिए और 3D में भी वर्क कीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिलेगा। और गुरुदेव, अगर आपकी ज़िंदगी में गुरुदेव हैं तो गुरुदेव को जो नमन जरूर करें, नहीं है तो किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को गुरु बनाएं जिससे आप अटैच होते हों, जिससे आपका मन मिल जाए, जिसके प्रति आपको ये फील हो जाए कि हाँ ये पर्सन मुझे संभाल लेगा। तो ऐसी ये आप गुरुदेव की एनर्जी आई है तो गुरुदेव किसी भी तरीके से हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और 3D में कोई आपका गाइड भी हो सकता है।
किसी भी तरीके से हो गुरुदेव के कांटेक्ट में आने से, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से, गुरु को नमन करने से, या ईश्वर को ही आप गुरु मान लीजिए, ईश्वर के किसी रूप को आप गुरु मान लीजिए, तो आपकी स्किल ईश्वर खुद तराश देंगे। हर गुरु अपने शिष्य को तराश देता है, जैसे कि अर्जुन को तराशा गया था, तो आपको तराश दिया जाएगा और आपको पारस बना दिया जाएगा। तो गुरुदेव की शरण में आपको जाना है। नेक्स्ट स्लिप मैं देखती हूँ क्या है। यहाँ आपके लिए मैसेज है, ये मैसेज है, अब विदियस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जिया वसी मोही। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान अपने स्किल पे इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो। आपका ध्यान आपके पर्सन पे है कि हे प्रभु, मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं है और उसके बिना मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ दो तरीके की एनर्जी है, हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी हो। तो आपकी अगर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होगी, आप पिक कर रहे होंगे, तो आप इस एनर्जी में होंगे। ओवरऑल आप चाहे अपनी एनर्जी की वजह से इस एनर्जी में हो, चाहे अपने पर्सन की एनर्जी की वजह से इस एनर्जी में हो, किसी की वजह से इस एनर्जी में हो, लेकिन ईश्वर से आप कहिए कि हे ईश्वर, हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए। अपने और अपने पर्सन दोनों के लिए प्रे कीजिए, क्योंकि ट्रू लवर्स एक दूसरे को कभी भूलते तो नहीं हैं। ट्विन फ्लेम हुए, सोलमेट हुए, एक दूसरे को भूलते तो नहीं हैं, लेकिन 3D में वर्क तो करना पड़ेगा, क्रिएटिव तो रहना पड़ेगा। हम लोग क्रिएट करने आते हैं, हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय निगेटिविटी भी करती है, और डिवाइन भी हमारे सामने ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग रखते जाते हैं। वो इसलिए ताकि हम क्रिएट कर सकें, क्योंकि डिवाइन को तो पता होता है ना कि तुम्हें हर कदम पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी। तो अपने क्रिएशन पे आप ध्यान दें। और ये एनर्जी किसी की भी हो, आप चाहे, मैंने बता दिया कि कैसे आपके पर्सन की हो चाहे आपकी हो, लेकिन आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, हम दोनों की इस एनर्जी से निकालिए, हम दोनों को अपनी शरण में लीजिए, हम दोनों को अपनी भक्ति दीजिए। ये प्रे कीजिए, तब आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे कि अब विधि अस बूझिया नहीं तो हुई, कि विधि तुम, हे विधि का विधान, तुम्हारे बारे में हम क्या कहें, जो तुम माता पार्वती कह रही हैं कि शंकर जी के बिना, मेरे पति के बिना मैं जिंदा हूँ, इससे बड़ी विडंबना मेरी क्या हो सकती है। और ये विधि का विधान है कि अपने पति के बिना मैं बिना का मतलब जिंदा होने का मीनिंग है कि माँ की ये लीला थी हम लोगों को सिखाने के लिए, कि माँ ने राम जी की परीक्षा ली थी पहचानने के लिए कि सच में ये भगवान है या नहीं। तो माता सीता का रूप लिया था, तो शिव जी ने उन्हें फिर अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया था, संकेतों से ही तो माँ समझ गई थी। तो इस बात का माँ को दुख हुआ था, और फिर माँ ने तपस्या की थी अगले जन्म में। तो वो एनर्जी आपकी, हालांकि आपका जो स्टैंड है, आपकी जो निष्ठा है अपने पर्सन के लिए, वो बिल्कुल सही है। और आपका पर्सन भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी बहुत सही है। एक अपने पर्सन के लिए ही ऐसा सोचना, मैं आपके प्यार को नमन करती हूँ, आपके प्रेम को, आपके इस रिश्ते को नमन करती हूँ। ये ट्रू लव है, ये ट्विन फ्लेम्स का या सोलमेट का लव है, ये बहुत ट्रू लव है। लेकिन इस लव को भी पाने के लिए हमें अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करना होता है, क्योंकि हमारा पर्सन भी यही चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपना वजूद बनाओ। हमारा पर्सन भी यही चाहता है, तो आपको अपने पर्सन के लिए ही अपना वजूद बनाना है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के थ्रू जो हमें पुश मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि डिवाइन मैस्कुलिन के कंधों पे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम अपने डीएफ को अवेकन करा के उसे अपने शक्ति स्वरूप में स्थापित करोगे। माना कि डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ पता नहीं होता है, 3D में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन स्क्रिप्ट तो यही होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन के जरिए डीएफ अवेकन होती है, फिर वो अपने वजूद को बनाती है। तो आपको अपने वजूद बनाने में वर्क करना है, अपना वजूद बनाइए। और आपका पर्सन आपका ही है। अगर आप काउंटर पार्ट हो, सोलमेट हो, तो फिर वो आपके ही हैं, वो आपको ही मिलेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं मिल रहे हैं, आपको अपने वजूद पे, अपना वजूद बनाने के लिए आपको काम करना होगा। ये आप ज़रूर कीजिए। इस तरह से हाथ पे हाथ रखे मत बैठिए, लेकिन जो आपकी निष्ठा आपके पर्सन के प्रति है, वो निष्ठा रखिए। जो आप ये कह रहे हैं कि शंकर विमुख जिया वसी मोही, यानी मैं अपने पर्सन के बिना जीवित हूँ, तो ये कैसी विडंबना है। ये आपकी निष्ठा है, लेकिन इस निष्ठा को, इस दर्द को, इस तपस्या को, इस निष्ठा और दर्द को तपस्या बना लीजिए, इसे तराश दीजिए और कोहिनूर बना दीजिए, अपना वजूद बना लीजिए। ये आपको कहा जा रहा है। मैंने एक स्लिप ली थी, 2 स्लिप आई है, मैं दोनों को एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट स्लिप में देखती हूँ आपके लिए। यहाँ पे चौपाई आई है, करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। यहाँ किसी ने ऐसी चीटिंग की है जिसको, ये बहुत नासमझ पर्सन, जिसको मैं नॉनसेंस पर्सन कहूँ, आप में से नहीं, ना आप ना आपके पर्सन, उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ नॉनसेंस पर्सन। कोई थर्ड पर्सन ऐसा है, हो सकता है कि आप या आपके पर्सन के कार्मिक हो, आपके कार्मिक या आपके पर्सन के कार्मिक हो, आप या आपके पर्सन नहीं है। ये जो नॉनसेंस एनर्जी है ना,
या तो आपके कार्मिक हैं या आपके पर्सन के कार्मिक हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन वो आप या आपके पर्सन नहीं है। किसी ने ऐसे, जैसे कि यहाँ एनर्जी आई है रावण की, करी छल मूढ़ हरि वैदेही, यानी रावण ने माँ सीता को हर लिया था, पर प्रभाव तस विदित न थे, क्योंकि उसे उसे भगवान राम की शक्ति का पता नहीं था। तो ऐसे ही किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में गेम खेला है, आप दोनों को अलग किया है। उस पर्सन को आप दोनों की ट्रू लव की वैल्यू नहीं पता थी, उसको ये नहीं पता था कि आप दोनों एक दूसरे को किस तरीके से प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने डिवोटी हो, कितने लॉयल हो एक दूसरे के लिए। ये उस थर्ड पर्सन को पता नहीं था, आपके प्यार की शक्ति उसको पता नहीं थी, इसलिए उसने आप दोनों के बीच में गेम खेला है। और जिसका रावण का अंत क्या हुआ था ये आप जानते हैं, कैसे हुआ था वो आप जानते हैं, रावण का हश्र क्या हुआ था। तो वही इस थर्ड पर्सन का हश्र होगा जिसने भी आप दोनों के बीच में गेम खेला है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि आप दोनों के प्यार के साथ में ईश्वर है। अगर आप सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये लव तो डिवाइन एक्सेप्ट करते हैं। डिवाइन एक्सेप्ट क्या करते हैं, डिवाइन ही बनाते हैं, ईश्वर ही ये लव स्टोरी लिखते हैं। ये क्रिएशन, हर क्रिएशन ईश्वर का है, लेकिन ये खूबसूरत जर्नी ईश्वर ही देते हैं। तो जब डीएफ बैलेंस हो जाती है, सिर्फ भक्ति करती है, तो भगवान खुद कहते हैं कि मुझे मेरे इन दोनों ट्विन फ्लेम, इन दोनों जोड़ों के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं चाहिए। ये ईश्वर खुद बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जो भी आप दोनों की रिलेशनशिप में जो रावण बन के वैदेही को हरा है ना, जिसने भी नुकसान पहुंचाया है आपके रिश्ते को ना, उसका हश्र बहुत बुरा होगा, ईश्वर बहुत बुरा करेगा। जुबान से ईश्वर ने यही निकाला है, तो मैं नहीं जानती, ईश्वर का यही प्लान होगा कि मैं ऐसे जो थर्ड पर्सन हैं, जिन्होंने गेम खेला है आप दोनों को अलग करने के लिए, और खुश हो रहे होंगे या ताली बजा रहे होंगे, अभी फ़िलहाल सेलिब्रेट कर रहे होंगे अगर, तो फिर बहुत बुरा अंजाम होगा उनका, क्योंकि ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते ट्रू लवर्स के बीच में किसी और को आते हुए देख नहीं सकते। ये लास्ट स्लिप है और इसमें चौपाई है, और ये चौपाई है, पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। हो सकता है आपकी बातें कोई लीक करने की कोशिश कर रहा हो, ज़बरदस्ती आपके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत अलर्ट रहना है। आपको अपने मन की बातें किसी को बताने ही नहीं है। पुण्य प्रणवो पृथुराज समाना, आपको सिर्फ अपनी बातें अपने भगवान से ही कहिए, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे कहिए। बहुत ज़रूरी किसी से बोलना हो, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें किसी की हेल्प चाहिए, तो बहुत ज़रूरी कोई हो उसी को बताएं, अपने दिल की बातें किसी को ना बताएं। पर अग सुनई सहस दसकाना, दूसरों की क्रिटिसाइज, दूसरों की चुगली लोग बड़े मतलब बहुत सैकड़ों कानों से सुनते हैं कि अच्छा उसके यहाँ ये हो गया, वो हो गया। किसी की अच्छाई, किसी की तारीफ़ें किसी से नहीं सुनी जाती। तो आपसे कहा जा रहा है आप रिजर्व रहें। और रिजर्व रहने का मीनिंग ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस में ले जाएं, ऐसा नहीं है। रिजर्व रहने का मीनिंग है कि अपनी बातें किसी को बताएं ना, किसी से शेयर ना करें। ये आपको गाइड किया जा रहा है, कुछ तो होगा यूनिवर्स की नज़रों में, कुछ तो ऐसा होगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा, कि आपका रिजर्व रहना ज़रूरी होगा। रिजर्व का मीनिंग मैंने बता दिया कि दूसरों की हेल्प करें, दूसरों से लिमिटेड जितनी ज़रूरी है उतनी तो बात करें। लोग ये ना कहें कि बड़े घमंडी हो, बात ही नहीं करते, इस एनर्जी में भी नहीं आना है। ठीक है, सीक्रेट नहीं बताने। आप चाहे 100 बातें करें किसी से, लेकिन जो आपके मन में हो वो किसी को ना बताएं। यानी मन की बात आप किसी से ना करें, मन की बात आप ईश्वर से करें। इंट्यूशन लास्ट स्लिप तो थी, पर इंट्यूशन आ रहा है कि मैं एक स्लिप और लूँ, तो एक स्लिप और ली है मैंने। इसमें ये चौपाई है, भगत सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। यहाँ कहा गया है कि बस आप भक्ति के पाथ पे चलो, भक्ति करो, आप भक्ति से सब कुछ मिलेगा। भगत ही सुतिय कल करण विभूषण, यानी सब कुछ मिल जाएगा। जग हित हेतु विमल विधुभूषण, ये जो भक्ति है ना, ये ऐसे ही आत्मा को दी जाती है जो ईश्वर को प्रिय होते हैं, जो इस लायक होते हैं, जिनके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए होते हैं। तो आपको चुना गया है भक्त बनाने के लिए, भक्ति की राह पे चलाने के लिए, क्योंकि आपकी भक्ति पता नहीं कितनों को हील करेगी। जैसे माँ गंगा, जब भगीरथ धरती पे लाए थे माँ गंगा को, तो उन्होंने कितने के पाप नष्ट किए थे, कितना का उद्धार किया था। तो वही आप हो। अब आप सोच रहे हो कि आपकी तुलना मैंने माँ गंगा से की है, तो मैंने तुलना नहीं की है। मैंने माँ गंगा का एग्जाम्पल से ये बताया है कि आप भी उनके चरणों में ही बैठने आए हो, ताकि आप अपनी भक्ति की सरिता से, जिस लेवल की आप भक्ति कर सकें, उस भक्ति की सरता से बहुतों को अपनी भक्ति की सरता में आप गोते लगवाएंगे। बहुत आपकी भक्ति की सरता में आके आनंद लेंगे। बहुत लोग आके आपकी भक्ति की सरता में अपने दुख दर्द मिटाएंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो आपसे कहा गया कि भक्ति की राह पे चलो, आपको भक्ति की राह पे चलाने के लिए भेजा गया है। आपको भगवान ने, मुझे तो इंट्यूशन ये आ रहा है कि आपको भगवान ने अपना अनन्य भक्त बनाने के लिए चुना है। तो आप सिर्फ भक्ति की राह पे चलें। तो हे ईश्वर, आपको अनंत शुक्रिया जो आपने
इतने सदुद्देश्य के लिए चुना। आप तो हमेशा सदुद्देश्य के लिए चुनते हैं, लेकिन हम लोग किसी लायक नहीं है, किसी काबिल नहीं है, हम आपके चरणों की धूल बनने के काबिल भी नहीं है, तब आप हम पे इतनी बड़ी कृपा करते हो। आपका अनंत 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 शुक्रिया। और डियर व्यूअर्स, हो सके तो ये फॉलो कीजिएगा कि आपके लिए ईश्वर से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। आपको आपको सिर्फ चाहिए तो अपना ईश्वर चाहिए। ईश्वर को अपनी प्रायोरिटी में रखिए, बाकी सारे काम तो ईश्वर खुद करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।